हर हर महादेव गाइस, जय माँ पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखेजा। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने एक सीरीज़ या एक प्लेलिस्ट बनाई है 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष। उसमें आज जो रुद्राक्ष है वो है 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले वो लिस्ट चेक नहीं करी तो आप चेक कर लो। उसमें मैंने 1 मुखी, 2 मुखी और आज 3 मुखी का वीडियो बना रहा हूँ। ये भी जल्दी आ जाएगा, ये भी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और एक मैंने 6 मुखी का डाला है। तो ये सीरीज़ वाइज मैं डालता रहूँगा, आप चेक करते रहना जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा मुखी आपको है। तो 1 to 14 आएंगे, ठीक है। तो आज जो है वो 3 मुखी के बारे में। तो 3 मुखी के बारे में हम क्या बात करेंगे? देखो, सबसे पहले बात करेंगे 3 मुखी क्या है, 3 मुखी कैसे पहचानोगे आप, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरा हम बात करेंगे किसे ये पहनना चाहिए और कैसे ये पहनना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है, पर नहीं भी देखोगे तो आपकी मर्जी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर देखोगे। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फ्री है और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको कुछ ऐसी बात करनी है जो सीक्रेट है या लंबी बात करनी है तो आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टा आईडी आपको दिख रही है। तो बस कुछ नहीं, लेट्स बिगिन द वीडियो ये इंट्रो के बाद। तो 3 मुखी रुद्राक्ष आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। इस पे जो 3 लाइन बनी होती है इसका मतलब ये 3 मुखी रुद्राक्ष है। जिस पे 4 होती है वो 4 मुखी है। जब वो आएगा तब उसके बारे में बनाएंगे। तो अभी 3 मुखी के बारे में बात करें तो 3 लाइन मतलब 3 मुखी रुद्राक्ष। इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम क्लीम नमः। इसके जो डीटी हैं यानी कि देवता हैं वो है अग्निदेव। और इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो है मार्स यानी कि मंगल। यही नहीं, 3 मुखी रुद्राक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 लाइनें तो त्रिदेव इसको कहा जाता है। अगर आपको त्रिदेव का आशीर्वाद चाहिए एक साथ तो फिर आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और हम इसके बेनिफिट्स में बात करेंगे क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो इसके बेनिफिट्स 2 भाग में डिवाइड हैं। पहला है जनरल बेनिफिट्स, दूसरा है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। तो जनरल बेनिफिट में हम बात कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको तो 3 मुखी रुद्राक्ष मस्ट पहनना चाहिए। वो इसकी इसमें बहुत मदद करेगा, ठीक है। दूसरा है जिन बच्चों के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गिर जाते हैं वगैरह वगैरह, गाड़ी से कैसे भी एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट आप देख रहे हो कि ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो उन बच्चों को भी ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए 3 मुखी रुद्राक्ष। उससे उनकी बहुत हेल्प होगी। थर्ड है कि अगर आप अपने पुराने कर्मों में, बंधनों में बंधे हो, या फिर कुछ ऐसा होता है कि अपन को रुकावटें आती जाती है, काम फिर भी हम कितना भी ट्राई कर रहे हैं फिर भी वो रुकावट आती जा रही है, तो फिर आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। उससे ये होगा जो अपने पुराने कर्मों के बंधन है उससे आप मुक्त हो जाओगे। थर्ड हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअली आपकी मदद करेगा ही। आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। इसके बाद है कि अगर आप त्रिदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, त्रिदेवों का आशीर्वाद एक साथ चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि जो इस पे 3 लाइन बनी है वो इसी का सिंबल है कि ये त्रिदेव है। अगर आपको मंगल दोष है और आपके मंगल दोष की वजह से रुकावटें आ रही है तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्योंकि जो इसका रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। इसके बाद है कि अगर आप कोई भी चीज़ों में फंस चुके हो, यानी कि किसी याद में अपन का कोई खास चला जाता है, अगर अपन उस याद में फंस जाते हैं, अपना कोई फेलियर हो जाता है किसी पुराने टाइम पे, हम उस याद में फंसे, या कोई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, या वाइफ, या कोई भी XYZ आप पुरानी यादों में फंसे हैं, उन यादों से आप निकल नहीं पा रहे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, डॉक्टर को दिखा दें, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये आपकी पूरी तरह उसमें मदद करेगा कि आप उन यादों से मुक्त हों। जो भी आपकी पुरानी कोई भी याद हो सकती है जिससे आप नहीं निकल पा रहे, अगर आप उन यादों से नहीं निकल पाओगे तो आप आगे बढ़ने में आपको तकलीफ आएगी, या फिर आप उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपकी उसमें बहुत मदद करता है। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, अगर आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो तो जैसे कि मैंने कहा त्रिदेव का आशीर्वाद देगी, लेकिन आपकी जो भी साधना आप कर रहे हो उससे पहले आप इसको पहनते हो या उस दौरान आप इसको पहनते हो तो उस साधना में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आपको ये ज़रूर पहनना चाहिए। इसके बाद हम लास्ट बेनिफिट की बात करते हैं। वो है कि देखो, सारे रुद्राक्ष का ये काम है कि आपको कोई भी पाप आपने कर दिया, कोई भी सिन आपने कर दिया, तो मात्र छूने से रुद्राक्ष को वो पाप दूर हो जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू शिव पुराण आपके सारे पाप धुल जाएंगे अगर आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप कोई भी रुद्राक्ष पहनते हो वो आपकी उसमें हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये सब तो थे जनरल बेनिफिट्स एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको। देखो, अगर आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपकी उसमें बहुत मदद करेगा। जिन लोगों को फ्रीक्वेंट होती है गैस, एसिडिटी, वो दवाई वगैरह डॉक्टर्स की आप लेते रहें, पर आप इसको भी धारण कर लें। पूरी तरह इस पर भी डिपेंड नहीं रहना, पूरी तरह दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना। दोनों को आप कंबाइंड चलाएं और फिर आप देखें, धीरे धीरे दवाई बंद करें, क्योंकि बाकी रुद्राक्ष कर लेगा। दूसरा है कि अगर आपको पित्त दोष है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब पित्त दोष होते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ये सब अगर आपको प्रॉब्लम होती है पित्त दोष, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पित्त दोष से रिलेटेड होंगी। वो बीमारियाँ सारी आपकी रुद्राक्ष कवर कर सकता है। पर ऐसा मैं नहीं कह रहा कि रुद्राक्ष उसको कवर करेगा, पर ये हेल्प आपकी ज़रूर करेगा। थर्ड है कि जो एनेमिक लोग हैं, खून की कमी वगैरह हो
हो जाती है, और कोविड के बाद तो पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। जो एनीमिक लोग हैं उसको ये ज़रूर धारण करें, तो आपको उसमें हेल्प होगी। फोर्थ है, अगर आपको बीपी चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, तो ब्लड प्रेशर भी आपका ये कंट्रोल रखेगा। और लास्ट है कि अगर आपको डाइजेस्टिव कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे गैस रिलेटेड प्रॉब्लम वहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम हो, खाना वगैरह पचता नहीं हो, जो भी XYZ आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, तो भी आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये आपकी उसमें मदद करेगा। देखो ये सब थे बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे कि किसे ये पहनना चाहिए। देखो किसे ये पहनना चाहिए और बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन मैं उसमें से 3 पॉइंट आपको ज़रूर बताऊंगा जिनको ये ज़रूर पहनना चाहिए। पहला, जो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनको ये मस्ट पहनना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, एक इसे पहनना चाहिए जिन बच्चों के ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, उनको एक्सीडेंट फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, उन लोगों को ये पहनना चाहिए। थर्ड, जो लोग अपने पुराने कर्मों में फंसे हैं, पुरानी यादों में फंसे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को ये ज़रूर पहनना चाहिए। ये 3 तो मस्ट है, इन लोगों को तो ये ज़रूर पहनना चाहिए। लेकिन एक चौथा मैं आपको और बोलूँगा, अगर आपको त्रिदेव का आशीर्वाद चाहिए तो आप भी इसको पहन सकते हो। अगर आप कोई और रुद्राक्ष पहले से धारण करते हो तो भी आप ये पहन सकते हो। आप चाहो तो अपनी कुंडली दिखा के पंडित जी से भी पूछ के आप उस अकॉर्डिंग आप रुद्राक्ष मंत्रमुग्ध करवा सकते हो और पहन सकते हो। ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो खुद भी उसको मंत्र से जाप कर सकते हो, पर पंडित जी एक्सपर्ट है, वो अच्छे से बता देंगे आपकी कुंडली देखकर। पर ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष लेके ओरिजिनल उसको पहन सकते हो। अब हम लास्ट बात करेंगे कि हाउ टू वेयर। देखो हाउ टू वेयर में 2 चीज़ें, अगर आप खुद पहनना चाह रहे हो अपनी मर्जी से तो आप पहन सकते हो। इस प्रॉब्लम आपको मैंने बता दी, इन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप पहन सकते हो। पर अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, प्लीज़ आप उनको दिखाएं, उसके बाद ये रुद्राक्ष। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखा दिया। अब हम डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या करें। देखो आप 2 तरीके से पहन सकते हो। एक तो आप खुद पहन सकते हो और उस पर आप मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आपको सीरियसली ज़्यादा हाई मंत्र पढ़वाने हैं तो आप पंडित जी से पढ़वा सकते हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। ठीक है, 2 रास्ते हैं आपके पास। चलो अगर आप एक पंडित जी से करवा रहे हो तो जो प्रोसीजर बताएं, जैसे वो कहें वैसे उसको धारण करना, और मैं कहूँगा वो बेस्ट तरीका है। लेकिन आप वो नहीं करना चाहते तो आप खुद भी कर सकते हो। इसका जो बीज मंत्र जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बीज मंत्र आपको 108 बार बोलना है। उसके बाद 108 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। कहाँ पर? शिवलिंग, शिव मंदिर जाकर इसको वहाँ पर रख देना है। जब आप बीज मंत्र बोलोगे तो हाथ में रखना, जब आप ओम नमः शिवाय बोलोगे तो शिवलिंग से टच करके वहाँ रख देना। उसके बाद आप इसके उससे पहले आप इसके ऊपर जो है गंगा जल ले जाओगे, वो छिड़क दोगे। उसके बाद आप इसके ऊपर फूल चढ़ाओगे। आप इसके लिए दिया या फिर धूप बत्ती जलाना। अगरबत्ती केमिकल होता है, सबसे बेस्ट है दिया जलाएं। दिया जला दें, उसके बाद जो मंत्र मैंने आपको बताया वो बोलें, और उसके बाद आप इसको वहीं धारण कर लें। अच्छा, कौन सा दिन बेस्ट है? मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए सब दिन बेस्ट है, लेकिन मंडे इज़ बेस्ट, क्योंकि ये शिव जी से रिलेटेड है रुद्राक्ष। तो आप मंडे को पहने तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और अगर आपको पंडित जी ने बताया तो मैंने जैसे बोला, पंडित जी जो बोलें वो आप फॉलो कर सकते हो, और पंडित जी ने जो बोला उसके बाद भी आप ये कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। दोनों भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो बस यही था तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अगर मुझसे कुछ चूक गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे याद दिला देना, तो फिर मैं आपको उसका वहीं जवाब दे दूंगा, या इंस्टा पे दे दूंगा। इंस्टा ID आपको दिख रही है, फॉलो कर लें। अच्छी बात है, लंबा बात हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दें, और नहीं अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर इंस्टा पे बता दें कि भाई तेरा ये वीडियो में ये गलती है, तो मैं दिल से उसको एक्सेप्ट करूँगा। और तो बस इस वीडियो में अब कुछ नहीं है। इसके बाद 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी ऐसे आएगा। सॉरी 6 मुखी आ चुका है, ये सब आते रहेंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 1 to 14 मुखी रुद्राक्ष, वो आप चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे उसमें ऐड होते जाएंगे। मुझे पता है और भी लोगों को दूसरे भी चाहिए, वो धीरे धीरे ऐड होंगे, क्योंकि बीच में बहुत पेंडिंग वीडियोज़ हैं, आप समझ सकते हो होपफुली। तो बस यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो बोल दिया ना, हाँ ठीक है, चलो बाय।